वो कहते हैं ना, सच्ची लगन से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसका फल इतना मीठा होता है, वो मेहनत करने वाला ही जानता है। बीपीएससी के द्वारा आयोजित प्रधान अध्यापक की परीक्षा में दरभंगा के वजाहत वलीउल्लाह ने 36वां रैंक हासिल करके पूरे दरभंगा शहर का नाम रोशन किया है। वजाहत वलीउल्लाह प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए गोल्ड ट्यूटोरियल का संचालन करते हैं। यह ट्यूटोरियल पिछले कई वर्षों से लगातार कामयाबी का परचम लहरा रहा है। आदिल बिलाल, आमना वसीर, नूर जहां सहित कई छात्र यहां से तैयारी करके अपने सपना को साकार कर चुके हैं। आपको बता दें, वजाहत वलीउल्लाह की कामयाबी के अवसर पर एक सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोल्ड ट्यूटोरियल के छात्र दिव्यांगी घोष, आसना जया सहित कई छात्रों ने वजाहत वलीउल्लाह को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गोल्ड ट्यूटोरियल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर वजाहत वलीउल्लाह मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि यह कामयाबी मुझे लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद मिली है। इसलिए मैं छात्रों से कहना चाहूँगा, कभी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार हमें कोशिश करते रहना चाहिए। एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होती है। कार्यक्रम में अजमल परवेज, गिलेमान रजा, ललित कुमार, प्रोफेसर जमशेद आलम, शाहिद अतर, काविश नज़ीर सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। और सादर से सम्मानित करते हुए मेरे मेहमान खुशूसी और मेहमान जनाब अजमल साहब। कुछ करना है तो डट कर कर, थोड़ा दुनिया से हट कर कर। लीग पर तो सभी चल रहे हैं, तू इतिहास पलट कर कर। बिना मेहनत के मुकाम कैसा, बिना काम के नाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशान रख, मन में ना कोई तनाव रख। गोल तेरे सामने है, बस उसी पर तू ध्यान रख। The generosity, the kindness, the feeling of being helpful, I think it's been inherited from Wajahat sir itself. It's his aura that has motivated all the students, and they are so helpful towards all the students. They are ready to help us at any time. Anytime you contact them, anytime you call them, they are ready to help. It's the aura that has been created by Wajahat sir, so I'm very thankful to him. And I want to end my words by saying few lines. Teachers, let their light shine bright even on the darkest road, so that the little ones do not lose track of their destination. You all, not just Wajahat sir, but all the faculties of the Goal Institution are not just teachers. They might be teachers for others, but they are heroes for us. Thank you so much. Students who have clear and decisive goal tend to be more successful not only in their career but also areas of their life as well. Students nowadays tend to choose career according to their hobbies or passion, which is somewhere 10% correct choice rather than choosing a conventional career and pissing off their lives. मेहनत इंसान का बर्बाद नहीं जाता है और उम्र कोई बाधा नहीं आता है। इंसान को हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहना चाहिए, कामयाबी मिलता ही है। तो कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे और आगे बच्चों को बताएंगे कैसे? बच्चों को हम लगातार मोटिवेट करते रहते हैं और यहाँ के बच्चों को कामयाबी भी मिलती है। अगर किसी वजह से कामयाबी नहीं मिलती है तो उनको बोलते हैं कि और मेहनत करिए, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहा और आप मेहनत कर रहे हैं। कामयाबी भले ही नहीं मिला, लेकिन उन लोगों से आप अच्छे हैं जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी की कहीं ना कहीं आपको उसका काम आना ही है किसी न किसी रूप में। ये कामयाबी आपके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण रही है? ये कामयाबी हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। हमने शुरुआत से बहुत संघर्ष किया, कई अच्छे एग्ज़ाम का इंटरव्यू तक दिया, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हम जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में हमारा अच्छे पद पे चयन हुआ है। इससे हमको बहुत ही संतुष्टि मिला है कि आगे भी हम बच्चों के लिए काम करते रहेंगे। वजह तो है कि कामयाबी पे ख़ासकर बच्चों से ये बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग घबराइए नहीं, तैयारी कीजिए, जम के एक लक्ष्य को टारगेट कीजिए, और अगर वो लक्ष्य मिलने में वक्त लगता है तो कहीं ना कहीं कमी होती है और उससे घबराना नहीं चाहिए इंसान को।
आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए और सही वक्त पर आपका मैं 2013 की बात बता रहा हूँ कि 2013 में उत्तर प्रदेश जो न्यायिक सेवा के जो सेकंड टॉपर थे वो सादिक अली है, वो हमारे साथ ही हमारे क्लासमेट हुआ करते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। और हमें पता है कि वो आदमी जो है वो बहुत मेहनती थे और उनके जो मित्र थे वो पहले क्वालिफाई कर गए, 2004 में 6 में सब क्वालिफाई कर गए, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है वो 2013 में हुआ। और उनका ये स्टेटमेंट था कि कभी कभी कामयाबी जो है इंसान को बहुत देर से मिलती है, इसलिए हमेशा इवन कि मैं भी खुद ही मेरी कामयाबी बहुत देर से मिली। मैं पहले तैयारी किया मेडिकल का, फिर मैं बी फार्मा निकाला, फिर मैं इसमें अलीगढ़ किया, फिर मैं टीचर बना, फिर लगातार तैयारी करता रहा बीपीएससी का, और फिर बीपीएससी से मैंने प्रोफेसरशिप में आया। तो बच्चों को ख़ास करके तैयारी करनी चाहिए। कभी किसी को जल्दी कामयाबी मिलती है, कभी किसी को बाद में कामयाबी मिलती है, और जहाँ तो भाई उसी व्यक्ति में आते हैं जिनको कामयाबी बहुत देर से मिली है, लेकिन सुखद कामयाबी मिली है। इंशाल्लाह वो और भी आगे तरक्की करेंगे। हम लोग की शुभकामनाएं हैं उनके साथ।